हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्लास 1 सारंगी का 18th चैप्टर, कितनी प्यारी है ये दुनिया। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक का बटन दबाकर अपने अटेंडेंस लगा दें और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ें। मैं उनके नाम के साथ आपका कमेंट शो करूँगी, आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं। कितनी प्यारी है ये दुनिया। इससे पहले मैं बता दूं कि एक छोटी सी कहानी है जो कविता की तरह लिखी गई है। इस कहानी में एक छोटी सी बच्ची है, आपके जैसी प्यारी सी बच्ची। ये है बच्ची और ये बता रही है कि उसे क्या क्या अच्छा लगता है। वह कहती है, मुझे हवा, सूरज, बारिश सब अच्छी लगती है। मुझे धरती, समुद्र और आसमान भी अच्छे लगते हैं। मुझे चिड़िया, जानवर, मछलियाँ भी अच्छी लगती हैं। फूल, फल, किताबें, कपड़े, खिलौने बहुत अच्छे लगते हैं। और साथ ही साथ मुझे अपने माता पिता, भाई बहन और सारी दुनिया बहुत प्यारी लगती है। तो चलिए पढ़ते हैं अब इसको। कितनी प्यारी है ये दुनिया। मुझे हवा प्यारी लगती है और सूरज और बारिश भी। ये छोटी सी गुड़िया रानी कह रही है कि मुझे हवा बहुत अच्छी लगती है और हवा के साथ साथ मुझे सूरज और बारिश भी अच्छे लगते हैं। मुझे धरती प्यारी लगती है और समुद्र और आसमान भी। तो इस छोटी बच्ची को धरती बहुत अच्छी लगती है, धरती माता जिस पर हम रहते हैं, जिसके ऊपर, और समुद्र जहाँ पानी पानी होता है, नीले रंग का समुद्र, नीला पानी भरा होता है, और आसमान जहाँ नीले बादल होते हैं। इस बच्ची को ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे चिड़िया प्यारी लगती है और जानवर और मछलियाँ। इस बच्ची को चिड़िया भी अच्छी लगती है और जानवर और मछलियाँ भी अच्छे लगते हैं। मुझे फूल प्यारे लगते हैं और फल भी। अब इस बच्ची को फूल भी अच्छे लगते हैं और फल भी अच्छे लगते हैं। मुझे अपनी किताबें अच्छी लगती हैं और अपने कपड़े, अपने खिलौने भी। इसे किताबें भी अच्छी लगती हैं, कपड़े भी अच्छे लगते हैं और खिलौने भी अच्छे लगते हैं। इस बच्ची को अपने आसपास की सारी चीज़ें बहुत पसंद हैं। मुझे माँ और बापू प्यारे लगते हैं और अपने भाई और बहन भी। इस बच्ची को अपने पापा, अपनी मम्मी, अपना भाई और अपनी बहन सब बहुत अच्छे लगते हैं। और अंत में इसने सच बात बोल ही दी, घुमा फिरा कर आ गई ये असली बात पर कि मुझे सारी दुनिया प्यारी लगती है। एक एक करके इस बच्ची ने सब कुछ गिना दिया कि मुझे ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है। हवा, सूरज, बारिश, धरती, समुद्र, आसमान, चिड़िया, जानवर, मछलियाँ, फल, फूल, किताबें, कपड़े, खिलौने, माता पिता, भाई बहन, सारी दुनिया। एक बच्चे की दुनिया यही होती है। आसपास के जितने लोग हैं, जितनी चीज़ें हैं, वही उस बच्चे की दुनिया होती है। तो इसको पूरी दुनिया अच्छी लगती है, सारी दुनिया से इस बच्ची को प्यार है। आपको कौन कौन अच्छा लगता है, आपको किस किस से प्यार है, आप अपने ग्रुप में डिस्कस करके एक दूसरे फ्रेंड को ज़रूर बताएं कि आपको सबसे प्यारा कौन लगता है। आपको भी हवा, सूरज, बारिश पसंद होगी पक्का। धरती, समुद्र, आसमान भी अच्छे लगते होंगे। चिड़िया, जानवर, मछलियाँ भी अच्छी लगते होंगे। किसी किसी बच्चे को किसी जानवर से डर लगता होगा। और अपने मम्मी पापा तो सभी को बहुत अच्छे लगते हैं और अपने भाई बहन भी। इस तरह से बच्चे के आसपास की सारी दुनिया उसे पसंद होती है। तो आप भी ज़रूर चर्चा करें कि आपको क्या पसंद है। इस कविता को या कहानी को लिखा है
जयंती मनोकरण जी ने। तो इसके रचयिता कौन है, इसके लेखक कौन है? जयंती मनोकरण। जयंती मनोकरण ने इस कहानी को लिखा है। अब करते हैं हम इस पाठ का अभ्यास। और पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है बातचीत के लिए। और पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, आपको क्या इनमें से क्या क्या अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है, ये भी बताना है। आपको हवा, बारिश, फल, फूल, खिलौने, धरती, इन सब में से क्या अच्छा लगता है और वो जो भी आपको अच्छा लगता है वो आपको क्यों अच्छा लगता है, आपको ये भी बताना है। मैंने यहाँ पर रिटन में भी आंसर दे दिए हैं ताकि आपको अगर कॉपी में लिखने हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। हमसे पूछा गया है हवा, बारिश, फल, फूल, खिलौने और धरती, इनमें से आपको क्या अच्छा लगता है। तो मैंने उत्तर में कहा है कि मुझे ये सभी अच्छे लगते हैं। मैंने ऐसा इसलिए कहा है ताकि आप लोगों को चॉइस मिल जाए, आपको जो अच्छा लगता है आप इसमें से छांट सकते हैं। मैंने सभी का उत्तर दिया है। मुझे हवा अच्छी लगती है क्योंकि यह ठंडी ठंडी चलती है। मुझे बारिश अच्छी लगती है क्योंकि इसमें मज़ा आता है। मुझे फल अच्छे लगते हैं क्योंकि ये मीठे और सेहतमंद होते हैं। मुझे फूल अच्छे लगते हैं क्योंकि ये रंग बिरंगे और सुगंधित होते हैं। मुझे खिलौने अच्छे लगते हैं क्योंकि मैं इनके साथ खेलता हूँ या खेलती हूँ। मुझे धरती अच्छी लगती है क्योंकि इस पर हम रहते हैं। दूसरा प्रश्न है, इसके अतिरिक्त आपको क्या अच्छा लगता है। ये जो ऊपर चीज़ें दी हुई थी, हवा, बारिश, फल, फूल, खिलौने और धरती, इनके अलावा, इनसे हटकर आपको और क्या अच्छा लगता है, आपको ये बताना है। नीचे एक वाक्य दिया हुआ है, लिखा है मुझे अच्छे लगते हैं। क्या क्या अच्छे लगते हैं आपको यहाँ पर लिखना है। और फिर अपने मित्रों से भी पूछना है कि उन्हें क्या अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये आपको लिखना है कि आपको क्या अच्छा लगता है और अपने मित्रों से, अपने फ्रेंड्स से भी पूछना है कि उन्हें क्या अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पर 2-3 चीज़ें ली हैं ताकि आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। मुझे अच्छे लगते हैं कौन क्या क्या, पक्षी, तारे और पेड़ पौधे। मुझे पक्षी अच्छे लगते हैं क्योंकि वे मीठा गाना गाते हैं। मुझे तारे अच्छे लगते हैं क्योंकि वे रात में टिमटिमाते हैं। मुझे पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं क्योंकि ये हरे भरे होते हैं और हमें ताज़ी हवा देते हैं। तीसरा प्रश्न है, कहानी में आए प्यारी शब्द पर गोला लगाइए और लिखिए। यहाँ पर हमें लिखना भी है और इससे पहले हमें क्या करना है कि इस कहानी में जहाँ भी प्यारी शब्द लिखा हुआ है उस पर गोला लगाना है। तो चलिए हम कहानी में चलते हैं और वहाँ पर प्यारी शब्द को ढूंढते हैं। ये आ गए हम कहानी के शुरुआत में। तो सबसे पहले यहाँ पर प्यारी शब्द लिखा हुआ है इसके टाइटल में, शीर्षक में, यानी कहानी के नाम में प्यारी शब्द है और यहाँ हमने गोला लगा दिया। आगे लिखा है प्यारी शब्द, पहली लाइन में मुझे हवा प्यारी लगती है, तो यहाँ भी हमने गोला लगा दिया। और आगे देखते हैं, मुझे धरती प्यारी लगती है, यहाँ पे हमने गोला लगा दिया। आगे लिखा है मुझे चिड़िया प्यारी लगती है, तो यहाँ भी हमने प्यारी में गोला लगा दिया। आगे की कविता में प्यारी तो नहीं लिखा है, यहाँ पर प्यारे लिखा है, तो इस पे हम गोला नहीं लगाएंगे। आगे देखते हैं, आगे यहाँ है अंत में मुझे सारी दुनिया प्यारी लगती है, तो जितनी भी जगह पर प्यारी शब्द आया हमने सब पर गोला लगा दिया। इस पेज में 1 2 3 4 1 2 3 4 जगह पर प्यारी शब्द आया है और इस पेज में सिर्फ एक जगह पर प्यारी शब्द आया है, तो कुल मिलाकर
कितनी जगह पर प्यारी शब्द आया है? 5 जगह पर प्यारी शब्द लिखा हुआ आया है। अब हम चलते हैं अभ्यास में। प्रश्न नंबर 3 हम कर रहे थे। प्यारी शब्द पर हम गोला लगा के आ गए और यहाँ हमें लिखना है प्यारी, तो हम यहाँ लिख देते हैं प्यारी। आधा प, यो में आ की मात्रा, र में बड़ी की मात्रा, ये हो गया प्यारी। आधा प, यो में आ की मात्रा, र में बड़ी की मात्रा, प्यारी। तो ये हमने लिख दिया प्यारी प्यारी प्यारी। अगला प्रश्न दिया है, अपने शिक्षक कहते हैं टीचर को, अपने टीचर की सहायता यानी हेल्प से, मदद से नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। आपको पढ़ने हैं ये शब्द। पहली ध्वनि पहचानिए, मतलब जब आप इन शब्दों को पढ़ेंगे तो आपके मुंह से पहली आवाज़ कौन सी निकलेगी उसे कहते हैं पहली ध्वनि। जैसे हमने पढ़ा ध नु श, ध, तो पहली ध्वनि क्या आई हमारे मुंह से? ध की ध्वनि आई इसमें। ये है धनुष, धनुष। और ये है फ, बड़े ऊ की मात्रा फू और ल, तो पहली ध्वनि हमारे मुंह से निकली फ की, उसमें थी ऊ की मात्रा, तो ये हो गया फूल। अगला है ख ए ल, खेल। इसमें कौन सी है पहली ध्वनि? पहली ध्वनि है ख की। यहाँ है लिखा हुआ है फ ल, फल। पहली ध्वनि कौन सी है? फ की। यहाँ पर लिखा हुआ है खि लो ना, तो पहली ध्वनि क्या है? ख, ख में छोटी की मात्रा खी। तो यहाँ पर हमने सबकी पहली ध्वनि लिख दी। आगे आपसे पूछा गया है कि ख, फ और ध, ये 3 ध्वनियाँ इसमें आई हैं, ख की, फ की और ध की। ध्वनियों वाले अन्य शब्द, भाई यहाँ तो हमने लिख दिए धनुष, फूल, खेल, फल, खिलौना। आप इसके अलावा कोई और शब्द बताओ जिसमें यही ध्वनि आती हो। हाँ, एक छूट आपको दे रखी है, ये ध्वनियाँ शब्द में कहीं भी ही हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि शब्द के शुरू में ही हो, बीच में और लास्ट में कहीं पर भी ये ध्वनि हो सकती है। आप नया शब्द बनाइए। तो ध ध्वनि से हम शब्द बना सकते हैं धन, धन। थैंक यू प्रियदर्शी कुमार फॉर योर लवली कमेंट। लव यू बेटा। फ से बनेगा फसल और ख से बनेगा खेत। दूसरा हम लिख सकते हैं ग धा, गधा। इसमें ध की ध्वनि पीछे आई है। और फ से दूसरा शब्द हम बना सकते हैं सा फ, साफ यानी क्लीन। यहाँ पर फ की ध्वनि पीछे आ गई। और ख के लिए हम अगला शब्द बना सकते हैं च ख, चख। यहाँ पर भी ख की ध्वनि पीछे आ गई। तो हमने हर एक के लिए 2-2 शब्द बनाए। एक में आगे आ रहा है ध, फ और ख, और एक में पीछे आ रहा है ध, फ और ख। अब यहाँ पर आपको एक चित्र दिया हुआ है, चित्र और बातचीत, यानी कि आप इस चित्र को देखिए, हरी भरी दुनिया का चित्र है ये। और इस चित्र को देख करके आपस में आपको बातचीत करनी है। तो सबसे पहले तो हम इस चित्र को अगर एक नज़र में देखें तो वाकई बहुत ही हरा भरा है। हरे हरे पेड़ हैं, हरी घास है और बहुत सारे पक्षी भी हरे ही हैं इसमें। जैसे तोता हरा है और मोर के पंख देख लीजिए, पंख का जो रंग है वो भी हरियाली से मिल रहा है। और यहाँ पर देख लीजिए बतख की गर्दन भी हरी है। यहाँ छोटे छोटे पौधे हैं वो भी हरे हैं। तो काफ़ी हरी भरी दुनिया है। इस चित्र में बहुत सारे जानवर यहाँ पर हैं, घोड़ा, भैंस, गायें, घोड़े, ये सब घास खा रहे हैं, ये सब भोजन कर रहे हैं। और बड़ी मज़ेदार बात ये है
कि भैंस के ऊपर एक बगुला बैठा हुआ है। सफ़ेद रंग का बगुला बैठा है भैंस के ऊपर। अब पता नहीं इन दोनों की दोस्ती कैसे हुई कि भैंस ने बगुले से कहा, बगुला बहन आजा मेरी पीठ पर बैठ जा और मैं तुझे धूप सिखाता हूँ बढ़िया से। तो भैंस की पीठ पर बैठा है बगुला। तो भैंस ने बगुले को अपने पीठ पर बैठा रखा है। खुद तो खाना खा रही है भैंस और बगुले को धूप सिखा रही है। यहाँ हैं दो तोते और ये तोते देख रहे हैं कि किस तरह से भैंस और बगुले की मित्रता हुई है। तो इन दोनों को आपस में ये बात करते हुए दिखाया जा रहा है कि देखो देखो तोता भाई, ये भैंस ने तो बगुले से दोस्ती कर ली, बगुले के तो मज़े आ गए, वो तो खुद चलेगा ही नहीं और भैंस की पीठ पर बैठा रहेगा और आराम से उसका सफ़र कट जाएगा। ओहो हो, यहाँ पर है ये नटखट से खरगोश। कहाँ दौड़ रहे हो भाई खरगोश? ये दौड़ रहे हैं इस तालाब के चारों ओर। अच्छा, यहाँ पर दूसरे खरगोश छिपे हुए हैं और ये वाले खरगोश भाई इनको ढूंढने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन ये पकड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये खरगोश पेड़ के कोटर में छिपा है। पानी में बहुत सी बत्तखें हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ पानी में तैर रही हैं। ये बत्तख बहुत सुंदर हैं, एक सफ़ेद रंग की है और एक रंग बिरंगी है। इनके बच्चे अपनी माँओं के साथ पानी का आनंद ले रहे हैं। एक मुर्गा जी भी हैं यहाँ पर जो अपने दो छोटे बच्चों को लेकर आए हैं और वो क्या कह रहे हैं कि मैंने बांग देकर तुम सबको जगाया, तभी तो तुम्हें धूप सेकने का मौका मिला। देखा मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ तुम सब के लिए। सुबह जब मैं बांग देता हूँ तभी तुम सब उठते हो। इतने में मोर भाई बोल पड़े कि हाँ, तुम हम सबको उठाते हो ना, तभी तो मैं अपने पंख फैलाकर नाचता हूँ और सबको खुश कर देता हूँ। इस तरह से ये हरी भरी दुनिया जिसमें सभी लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं। अब है अगला प्रश्न, शब्दों का खेल। चित्र पहचान कर नाम लिखिए। ये जो नीचे चित्र दिए हैं ना, इनको पहचानिए। पहला चित्र किसका था? अभी हमने देखा हरी भरी दुनिया में। हाँ, ये है मोर। म में ओ की मात्रा और र, मोर। और ये है तोता भाई। त में ओ की मात्रा और त में आ का डंडा, तोता। ये है खरगोश राजा, सफ़ेद सफ़ेद प्यारे प्यारे गुदगुदे खरगोश। और ये है घोड़ा भाई। कहाँ चले तुम घोड़ा भाई? टक टक करके तुम्हारे सवार साहब कहाँ हैं? अगला प्रश्न है, चित्र देखकर नाम बताइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। ये है गाय माता, ये लिखा है गाय। ये है पेड़, पेड़ लगे हैं कहाँ? वन में, जंगल। इस लड़की ने छाता ले रखा है और बादलों से पानी पड़ रहा है, तो ये हो रही है वर्षा। और ये है रामचंद्र जी का धनुष। ध न उ की मात्रा नु ष, धनुष। यहाँ पर गाय में यौ है जिसे इस तरह से लिखा जाता है, इसे पढ़ते हैं यौ। और वन का है वो, ये है वो। वर्षा में भी है वो, ये इस तरह से वो बनता है। ये है य, व और श। पौ लिखकर उसको बीच में से कट लगा दो तो ये बन जाता है श, षटकोण वाला, धनुष वाला श। बच्चों, ये था आपका क्लास 1 सारंगी से 18th चैप्टर कितनी प्यारी है दुनिया, जिसे मैंने आपको पढ़ाया, समझाया और पूरा अभ्यास भी कराया। आपको वीडियो कैसी लगी
अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ देना। मैं आपके नाम के साथ आपका कमेंट अगली वीडियो में ज़रूर पढ़ूंगी, जिसे सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब वीडियो के अंत में आकर कर दीजिए 4 काम। लाइक का बटन दबा दीजिए, 2 दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए और दुर्गापाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। दुर्गापाल मैम की क्लास में सब्सक्राइब जल्दी कीजिए, खुद भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स से भी कराइए। अब हम चलते हैं, ठीक है? अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए क्या, टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durgapal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.